पेशावर हाईकोर्ट ने तनाज़ा हल कर दिया। गवर्नर केपी को कल शाम 4 बजे 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। महफूज फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने कहा कि कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला का इंतखाब और हल्फ उठाना लाजिम है। गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। जुनैद अकबर और असद कैसर का फैसले को जुर्रतमंदाना करार देते हुए खैर मकदम। गवर्नर साहब, आपको पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। दो इस्तीफे थे, उसमें थोड़ा सा अभाम था, उसको मैंने क्लियर करना था। मैंने कल 3 बजे उनको बुलाया। फैसल करीम कुंडी का बिलावल भुट्टो की हिदायत के बाद यू टर्न। पीपी चेयरमैन ने तकरीब में मौजूद कुंडी को देखकर कहा कि आपको पेशावर पहुंचकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, जिस पर पहले आईनी तकाजे पूरे करने का मुतालिबा करने वाले फैसल करीम बोले, मैंने हलफ लेने से कब इनकार किया, असल में 2 इस्तीफों में इब्हाम था। साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग मिल गया। खुद पेश ना हुए तो गिरफ्तारी होगी। दोनों 27 मुकदमात में मतलूब। लाहौर में छापे के दौरान टीएलपी के सरबराह के घर से खजाना निकल आया। पुलिस के मुताबिक 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी और 2 किलो सोना बरामद किया गया। सोने की मालियत 6 करोड़ 34 लाख से जायद है। 50,000 की भारतीय करेंसी समेत गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए बनती है। एहतजाज खत्म, मामूलाते जिंदगी बहाल। लाहौर में शहरियों ने सुख का सांस लिया। 3 रोज बाद ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो के पहिए चल पड़े। स्पीडो और ग्रीन बसेस भी रवां दवां। जुड़वा शहरों में भी हालात मामूल पर। फैजाबाद फ्लाईओवर से कंटेनर्स हटा दिए गए। जंग बंदी हो गई, लेकिन फलस्तीनियों के खून से हाथ रंगने की आदत नहीं गई। इसराइली फौज के हाथों मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 44 शुहदा की लाशें मिल गईं। शुहदाए गजा की तादाद 67,869 हो गई। जवामर्दी से जुल्म सितम सहने वाले अपनों से मिले तो जब्त के बंधन टूट गए। जज्बाती मनाजिर देखने वालों की आंखें भर आईं। जवान बेटा मां से गले मिलकर देर तक रोता रहा। खंडर बने गजा में जब एक नौजवान घर पहुंचा तो दरो दीवार देखकर खुशी के आंसू निकल आए। भारत का अफगान तालिबान से गठजोड़। अपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा, तालिबान को दहशतगर्द कहने वाले आज उनसे बात कर रहे हैं। कल दाढ़ियां नोचते थे, आज उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। चौबीस जजेस बैठे और सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने। जस्टिस जमाल का 26वीं आईनी तरमीम केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा ने कहा, सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, मीटिंग के मिनट्स मंगवाए जाएं। ये बात क्लियर होने तक केस आगे नहीं चलेगा। यहाँ मुझे झूठा किया जा रहा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात ना करें। लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में जीत के लिए 277 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका के 51 पर 2 खिलाड़ी आउट। टेस्ट के तीसरे रोज मजमूई तौर पर 16 विकेटें गिरी। दूसरी इनिंग्स में शाहीनों की नाकिस बल्लेबाजी 167 पर ढेर। चौथे रोज फतह के लिए प्रोटियाज को 226 रन, जबकि पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहर बारू हॉकी कप। पाक भारत मैच 3-3 गोल से बराबर। 2-0 की लीड के बाद ग्रीन शर्ट्स बरतरी बरकरार ना रख सके। जेंटलमैन गेम्स क्रिकेट को मनफी सियासत से आलूदा करने वाले भारत के हॉकी प्लेयर्स का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाई फाइव वायरल हो गया। वजीर खजाना की वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक इजलास में शिरकत। अमरीका से टैरिफ मुआहिदे पर मुज़ाकरात कामयाब। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत दे दी। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और इस्लामी तरक्याती बैंक हुक्काम से मुलाकात। सिटी बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से रिकॉर्डिंग पर गुफ्तगू हुई।
पंजाब हुकूमत का जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब एक और कदम। पहला डिजिटल प्रोफाइलिंग सिस्टम के कयाम का फैसला। मंसूबे का मकसद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम और डिजिटल खतरात के बरवक्त निशानदही को मुमकिन बनाना है। प्रोजेक्ट के लिए 33 करोड़ 44 लाख रुपए का तखमीना। सोना आवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गया। फी तोला 6,900 रुपए बढ़कर 4,35,000 से जायद का हो गया। 10 ग्राम की कीमत 3,73,000 रुपए से बढ़ गई। गिरावट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 5,700 पॉइंट्स का इजाफा। अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। पेट्रोल 6 रुपए, हाई स्पीड डीजल 1 रुपए कम हो सकता है। पोलियो से लड़ने वाला एक और वर्कर शहीद। सवात के इलाके मट्टा में पोलियो टीम पर हमले में लिवीज एहलकार शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफा भुट्टो की फायरिंग की मजम्मत। माजी के मकबूल तरीन फिल्मी अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी के मुताबिक वो नमाज फजर के बाद चहलकदमी कर रहे थे। खुदी हुई सड़क की वजह से गिरे और फ्रैक्चर हो गया। कहा, खुदा हमारे हुक्मरानों को अकल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। कराची चिड़ियाघर में मादा रीछ रानों की हालत इजार। सिंध हाई कोर्ट का इंतजामिया को 2 रोज में रीछनी को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, रानो 7 बरस से एक ही पिंजरे में है, उसके सर में कीड़े पड़ चुके हैं। कराची में कातिल डाकुओं ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। शफीक मोड़ पर वारदात के बाद फरार होते हुए डाकुओं की फायरिंग से 60 साला शख्स जाँ भाग और 7 ही जख्मी। औरंगी टाउन में खवातीन से लूटमार करने वाले डाकुओं की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। रूस का यूक्रेन पर हमला, मजीद 2 बस्तियों पर कब्जा। दीगर महाजों पर यूक्रेनी फौज की जानिब से भरपूर मज़ाहमत। रूसी दस्ते पीछे हटने पर मजबूर हो गए। मेक्सिको में बारिश और सैलाब से जबरदस्त तबाही, 130 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। कई रियासतों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। जेन जी के हाथों एक और हुकूमत का तख्ता उलट गया। मडगास्कर में खराब हुक्मरानी और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर नौजवानों का शदीद एहतजाज। सदर एंड्री राजवेलिना फौजी जहाज में मुल्क फरार, फौज ने इख्तिदार संभाल लिया। बरतानिया के 2 गधों के नाम गिनीज बुक में दर्ज। 5 फीट 5 इंच कामत के डायनामिक डेरिक ने सबसे ऊंचे गधे, जबकि 1 फीट 1 इंच लंबे कान के साथ बैम्बू ने सबसे बड़े कानों वाले गधे का रिकॉर्ड बनाया। और वादिये कालाम के सयाहती मुकाम बाडगोई टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। नज़ारे दिलकश हो गए। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने वादी का रुख कर लिया।